अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। इंसानी हाथों से तमीर किए हुए अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में हज़ारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसानों ने अपनी कारीगरी और हुनर से अजीम तारीखी विरसा बना दिया। इन अजायब और अमारात में कई तो ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तमीर में लाखों अफराद ने कई अशरे यानी कई 10 साल लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में एक ऐसा अजूबा भी है जो तारीख में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और इस अजीमो शान स्ट्रक्चर की तमीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस अजूबे की बात करने जा रहे हैं इसे अजीम दीवार चीन कहते हैं। दोस्तों, चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तमीर करवाया। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख तमीर की बात करें तो ज़माना क़ब्ल मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तमीर कर रखी थी। लेकिन दोस्तों, 21 क़ब्ल मसीह था 206 क़ब्ल मसीह चिन खानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला, तो इसने इन तमाम छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। चीन सल्तनत के शहंशाह चिंग शी ने अपने इस दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमो शान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर चिन यो और यान सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहंशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहंशाहों के दौरे हुकूमत में तमीर हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहंशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तमीर करवाई। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाज़ा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा, लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है, तो 2012 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13171 मील यानी 21196 किलोमीटर बनती है। दोस्तों, चीन के शमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़िया है। ज़माना कदीम में मंगोल खानाबदोश हमला आवर अक्सर चीन और इसके करीब के इलाकों पर हमले करते रहते थे। 1234 में चिन खानदान को चंगेज खान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज खान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रौंद कर शमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सराय गोबी से आने वाले खानाबदोशों ने इतने वसी पैमाने पर फैली इंसानी आबादियों पर अपना तसल्लुत कायम किया। 1368 में मिंग खानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग खानदान के अहद में इस अजीम दीवार की तमीर का काम दोबारा शुरू हुआ। उसी दौर में फौजी किले, सड़कें, दीवारें चीन में कुछ फासले पर गार्ड्स के लिए वाच टावर भी बनाए गए ताकि वाच टावर से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। मौरखीन के मुताबिक इस दीवार पर 25,000 वाच टावर तमीर किए गए थे जिनका दरमियानी फासला मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है। इन वाच टावर का दरमियानी फासला बाज़ जगहों पर इंतहाई मामूली जबकि बाज़ मकामात पर 3 मील से भी ज्यादा है। ये वाच टावर 3 मंजिला थे और इनकी छतों पर इर्द गिर्द के इलाकों पर नजर रखने के लिए बला खाने भी तमीर किए गए। दोस्तों, ये वाच टावर एक मकाम से दूसरे मकाम तक सिग्नल्स भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगर किसी मकाम पर दुश्मनों का हमला हो जाता तो आग जलाकर बाकी टावर्स तक इस हमले के मतलब खबर दी जाती। एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 620 मील दूर तक सिग्नल्स भेजे जा सकते थे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तमीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया।
जिन में 3 लाख फौजी जबकि 5 लाख आम चीनी शहरी थे। इस अजीम शान दीवार के मटेरियल में रेत, ईंटें, चूने, लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ जगहों पर इन ईंटों को जोड़ने के लिए चावल का गोदा भी इस्तेमाल किया गया है। एक और अंदाजे के मुताबिक इसकी तमीर में तकरीबन 3 अरब 87 करोड़ यानी 3.87 बिलियन ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। दोस्तों यहाँ एक और बात भी काबिल जिक्र है कि एक पहिए की हाथ से चलने वाली रेडी भी चाइना के इस कदीम दौर की इजाद है और इसे सबसे पहले दीवारें चीन की तमीर में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों इसके अलावा दीवारें चीन का कुल वजन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। ये दीवार मुख्तलिफ मुकामात पर 25 और कहीं कहीं 50 फीट बुलंद है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 15 फीट और कुछ मुकामात पर 30 फीट है। अहम दिफाई गुजरगाहों के करीब दीवार को खाना बदोशों और वैश्यों के हमलों से महफूज बनाने के लिए इसमें मजीद दीवारें भी निकाली गई। चीन खानदान के बाद हान, मिंग और सोंग खानदानों ने भी दीवार की तमीर और मरम्मत में अपना हिस्सा डाला। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार के तमाम हिस्सों पर खर्च हुई रकम आज के हिसाब से तकरीबन 95 अरब डॉलर यानी 95 बिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों शहंशाह जिंग शी हुआंग एक जालिम शहंशाह के तौर पर जाना जाता है। ये शहंशाह इस दीवार की तमीर और इत्तेहादी चीन के अलावा तांबे का एक नया सिक्का जारी करने, रेशम को रिवाज देने, औज़ान और पैमानों को एक म्यार पर लाने, लोहे के हथियार और ज़री आलात बनाने की एक बड़ी नहर और कई बड़ी बड़ी शहराएं तमीर करने के लिए भी मशहूर है। इसके अलावा दोस्तों शहंशाह जिंग शी हुआंग ने 213 कबलस मसीह में एक फरमान जारी किया जिसके तहत ज़राअत और तिब के अलावा तमाम अलूम के मुतल्लक किताबें नजरे आतश कर दी गई। इन जलाई जाने वाली किताबों के मुसन्निफीन और बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी इसी शहंशाह के अहद में जिंदा जला दिया गया। दीवारें चीन की तमीर में लाखों लोगों की खिदमत जबरदस्ती बाज़ोरे ताकत ली गई थी। मौरखीन के मुताबिक शहंशाह चीन ने अपनी मुनक्कत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तमीर पर लगा दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तमीर के दौरान तकरीबन 4 लाख इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। इसलिए इस दीवार को द लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे तवील कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों दीवारें चीन के मुतल्लिक कई मफरूज़े बेज़बान ज़दे आम हैं जिनमें सबसे मशहूर है कि ये दीवार चांद से भी नजर आती है। ये मफरूज़ा 1929 में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में छपने वाले एक आर्टिकल में पेश किया गया जिसमें कहा गया कि इंसानी हाथ से तमीर होने वाली इस दीवार को चांद से देखा जा सकता है। लेकिन इस हवाले से नासा के खिलाफबाजों ने बताया कि इस इलाके की निशानदाही तो की जा सकती है लेकिन दीवारें चीन इतनी बुलंदी से इंसानी आंख की मदद से ही साफ नजर नहीं आ सकता। इनका मजीद कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं कि खला में तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर ऊंचाई से नजर आने वाला ये दुनिया का वाहिद अजूबा है। इसके अलावा एक और मशहूर मफरूज़ा इसकी तमीर से मुतल्लक है। कहा जाता है कि इस दीवार की बुनियादें इंसानी हड्डियों से तमीर की गई लेकिन इस मफरूज़े की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो सकी। अलबत्ता कुछ मकामात पर इंसानी हड्डियां जरूर मिली लेकिन रिसर्चर के मुताबिक ये हड्डियां उन मजदूरों की है जिन्होंने इसकी तमीर में अपना हिस्सा डाला। इसके अलावा वो कई लोक कहानियां भी मशहूर हैं जिनमें एक लड़की मिंग की कहानी भी है जो दीवारें चीन की तमीर के दौरान अपने शोहर को ढूंढने निकली। मौसम की शिद्दतों और सफर की तकलीफ का सामना करते हुए जब वो दीवार तक पहुंची तो इसे पता चला कि इसका शोहर मर चुका है। कहते हैं मिंग ये खबर सुनकर इतना रोई कि इसके आंसू से दीवार का एक हिस्सा ढह गया। ये कहानी कई चीनी किताबों में मिलती है और इस पर लोक गीत भी लिखे गए लेकिन ज़ाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं। दोस्तों ये दीवार चीन के मशरक में होबे सूबे से शुरू होकर मगरब में गैंसू सूबे के एक मुकाम पर जैगवांग तक जाती है। ये किला नुमा दीवार पहाड़ों, मैदानों, सब्जाजारों और सहराए गोपी से होकर गुजरती है। साथियों जैगवांग के एक मुकाम पर एक अजीमो शान दरा भी मौजूद है। दीवार का ये हिस्सा बशमूल दरा जैगवांग 1772 से 1539 के दरमियान मिंग खानदान ने तमीर करवाया। इस दरे से मुतल्लिक एक चीनी माहिर इंजीनियर
की कहानी बहुत मशहूर है। चीनी इंजीनियर ने दरे की तमीर के हवाले से हिसाब लगाया कि दरा जैगबांग की तमीर के लिए 99,999 ईंटें दरकार होंगी। अहकाम को इसकी बात का यकीन नहीं आया और इन्होंने कहा अगर इसके हिसाब में एक ईंट भी गलत निकली तो सारे मजदूरों को 3 साल कैद बामशक्कत भुगतना होगी। तमीर मुकम्मल होने के बाद एक ईंट बची पड़ी रह गई। अहकाम ने जब इस बच जाने वाली ईंट के हवाले से पूछा तो इंजीनियर ने बड़े एतमाद से कहा कि ये ईंट मफूकल फितरत हस्ती कोई देवता वगैरह यहाँ रख गए हैं और अगर इसे छेड़ा गया तो दीवार नीचे गिर जाएगी। चुनाचा किसी ने इस ईंट को हाथ नहीं लगाया और देखे ये ईंट आज भी यहाँ मौजूद है। इस शहकार को 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल किया और फिर 20 साल बाद इस अजीम दीवार को 2007 में दुनिया के जदीद 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया। इससे पहले 1966 से 1976 के दरमियान कल्चर रेवोल्यूशन के वक्त इस दीवार को काफी नुकसान पहुंचाया गया और इसकी ईंटें और पत्थर दीवार के करीब रहने वाले चीनियों ने उखाड़ कर अपने घर तमीर कर लिए, लेकिन चाइना ने बहुत जल्द इसकी मरम्मत करवा दोबारा हुकूमती तहवील में ले लिया। 1938 में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इस दीवार पर लड़ी जा चुकी है जिसे सेकंड साइनो जापानीज वार कहा जाता है। इस जंग से भी दीवार को काफी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, अगरचा कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को मंगोलों के हमलों से बचाना था, लेकिन 20वीं सदी के आखिरी अशरों में इस दीवार ने एक मशहूर तरीन सियाहती मुकाम की हैसियत अख्तियार कर ली है। दीवारें चीन को पहली बार दुनिया भर के सियाहों के लिए 1970 यानी 1970 में खोला गया और आज भी लाखों सियाह हर साल इसे देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 1 करोड़ से जायद सियाह इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग से मुल्हिका इलाकों में इसकी लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर से जायद बनती है, इसलिए आज दीवार का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बीजिंग ही है। दोस्तों, इसके अलावा ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं, इस दीवार को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान विजिट कर चुके हैं। यहाँ हर साल एक मैराथन मुनक्कद होती है जिसमें 2,500 अफराद हिस्सा लेते हैं। चाइना हर साल तकरीबन 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर दीवारें चीन की सियाहत से कमाता है। दोस्तों, इस हजारों मील लंबी दीवार को कई लोगों ने पैदल चलकर अबूर किया है। सबसे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिकी मुहंजू विलियम जेन ने 1908 में बनाया, जिसने 5 माह में इसे अबूर किया। इसके बाद 1985 और 1986 में चंद चीनी मोहंजो ने इसे अबूर किया। इनके अलावा 1987 में एक बरतानवी सियाह ने और इन सब के अलावा कई लोगों ने पूरी दीवारें चीन को कई बार अबूर किया है। तो दोस्तों, इंसानी हाथ से बने दुनिया के सबसे बड़े शहकार के मुताल्लिक आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा।